जब से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई तब से पूरे बिहार में एक अलग तरह का राजनीतिक चल रहा है, एक अलग तरह की आलोचना हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आज मनीष कश्यप के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा। विरोध कर रही है सरकार तो करने दो, विरोध कर रही है सरकार तो करने दो, ये किराए का घर है, अपना मकान थोड़ी है। अगर लगाई है आग पूरे शहर में, अगर लगाई है आग पूरे शहर में, इस शहर में मेरा मकान सिर्फ थोड़ी है। तो फ्रेंड्स, ये शेर मनीष कश्यप के ऊपर में था। आखिर बिहार सरकार को किस बात का डर सता रहा है, तो मैं बताने वाला हूं फ्रेंड्स। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल भोजपुरी मरिचा में। फ्रेंड्स, यह मरिचा खाने वाला नहीं है, रगड़ने वाला है। तो आखिर बिहार सरकार को किस बात का डर है, तो बिहार सरकार को किस बात का डर है, मैं आप सभी को बोलने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा डर यह है कि मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग और सबसे ज़्यादा उनके जो चाहने वाले हैं, उनका सपोर्ट करने वाले हैं, वो युवा है। एक सरकार को बनाने में, एक सरकार को गिराने में एक युवा का सबसे बड़ा योगदान होता है, भूमिका होती है। ये सरकार अच्छी तरह जानती है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव इस बात को परख चुके हैं, क्योंकि ये जो अरेस्ट है, उनके ऊपर में ये जो कार्रवाई है, राजनीतिक से प्रेरित ये घटना नज़र आ रही है। नहीं तो एक छोटे से यूट्यूबर के ऊपर में इस तरह की कार्रवाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बिहार की छवि को बहुत सारे यूट्यूबर खराब कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर में किस लिए पड़े हुए? क्योंकि मनीष कश्यप सरकार की आलोचना करता है, मनीष कश्यप जन कल्याण के लिए काम करता है। जो बिहार सरकार नहीं करती वो मनीष कश्यप करता है। जो व्यवस्था खराब हो चुकी है उसके बारे में दिखाना, लोगों तक इस बात को पहुंचाना। तो हो सकता है कि बिहार सरकार को ये बात चुभ रही हो। और इससे पहले मनीष कश्यप इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। लेकिन सरकार तो ये जानती है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये किसी और पार्टी को सपोर्ट करें। वैसे तो इनका युवा फॉलोअर्स तो है ही, जो यंग फॉलोअर्स है वो तो है ही। और एक सरकार को बनाने और गिराने के लिए युवाओं का बहुत सपोर्ट जरूरी होता है। ये सरकार भली भांति भाप चुकी है। नहीं तो एक छोटे से यूट्यूबर के ऊपर में इस तरह की कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कार्रवाई करना है तो सबके ऊपर में कीजिए ना, सिर्फ एक के ऊपर में क्यों? और जो बिहार सरकार के सपोर्ट में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं, गलत भी दिखाते हैं, तो उनके ऊपर में अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। जैसे कि एक विकास राज बोलकर हैं, संतोष रेणु भी हैं, और एक दो यूट्यूबर हैं जो बिहार सरकार के सपोर्ट में बयान करते हैं, तो उनके ऊपर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसका सीधा मतलब यही है कि ये घटना पूरा पॉलिटिकल घटना है, और वैसा हो भी सकता है कि मनीष कश्यप को जेल भी हो जाए, क्योंकि सामने 2024 में बिहार इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन होने वाली है। तो हो सकता है कि सरकार इलेक्शन तक उनको जेल के अंदर रखे, क्योंकि इलेक्शन के बाहर रहेंगे तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मेरा एजेंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित नहीं है। मेरा जो बातें हैं जन कल्याण की बातें हैं, किसी का समर्थन नहीं है इसमें। और जो सही बात है उसी को मैं बयान कर रहा हूँ। मनीष कश्यप ने बहुत सारे समाज सेवा भी किया है, कई सारे स्कूलों के लिए उन्हें कंप्यूटर भी दिया है, बहुतों को मदद की है। सरकार उनके ऊपर में आरोप लगा रही है, उनका अकाउंट सीज कर दिया है कि उनका पैसा कहाँ से आया। अरे भाई, एक यूट्यूबर है, यूट्यूब से पैसा आता है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा आता है। ये इकलौते यूट्यूबर नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं, उनको भी प्रचार से पैसा आता है, एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है। तो ये तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इनके ऊपर में इस तरह का आरोप लगाकर अंदर कर देना, उनके अकाउंट को सीज कर देना, ये कहाँ तक सही है? बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोन लेकर देश से फरार हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, उनके ऊपर में सरकारें चुप है, मौन है, कुछ नहीं करती है। और एक छोटे से यूट्यूबर के ऊपर में जिसके अकाउंट में 42 लाख रुपया है, उसके अकाउंट को उन्होंने फ्रीज कर दिया है। क्यों भाई? पर्सनल कोई खुन्नस निकाल रहे हैं क्या आप? पर्सनल खुन्नस हो सकता है आपकी, क्या है सभी लोग तो जानते ही हैं, आपको पता ही है।
बहुत सारे जो जानकार हैं ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की भी सज़ा हो, और हो सकता है कि इलेक्शन तक उनको जेल के अंदर रखा जाए किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी न किसी आरोप को सिद्ध करके। ये शर्म की बात है हमारे पूरे प्रदेश के लिए। जो बिहार के लिए काम करता है वो आज जेल के अंदर है, और जो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं वो अभी कहाँ है आप लोगों को तो पता ही है। तो फ्रेंड्स, मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन ये भी उचित नहीं है। सुनने में आ रहा है कि मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद भी ऐलान किया जा रहा है। होने का कुछ भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय बिहार, जय हिंद।